देखिए, इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है। जो इस सरकार का बड़ा से बड़ा आलोचक होगा वो भी ये मानता है कि अजीत डोभाल जैसा जो स्पाई मास्टर है, इस अजीत डोभाल जैसा जिसको कहते हैं ना कि कमाल का कमांडर है, वो जो एनएसए के तौर पर उनकी भूमिका है, चूँकि एक जिसको कहें कि विजय ज़्यादा बताएंगे, लेकिन एक लाइन में पहले जो एनएसए के तौर पर ब्रजेश मिश्रा की भूमिका थी वो थोड़ा पॉलिटिकल दिखते थे। उनके जो एक्शंस होते थे, उनके जो मैन्यूवरिंग होती थी, ये प्योर स्पाई मास्टर है। ये आदमी सिर्फ ऑपरेशंस, ये आदमी सिर्फ सिक्योरिटी, उससे इतर इसको कोई मतलब नहीं। और इसीलिए आप ये भी समझिए ये पॉलिटिकली अलाइंड नहीं है। मतलब इसको आप ये एक बेसिक डिफरेंस समझिए, अजीत डोभाल कोई पॉलिटिकली अलाइंड व्यक्ति नहीं है, वो देश के लिए अलाइंड व्यक्ति है। सरकार कोई भी हो इसी तरह से काम करते हैं। लेकिन चूंकि इस सरकार में नरेंद्र मोदी हैं, अभी गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि पहला अपॉइंटमेंट इनका किया। होम मिनिस्टर जब अमित शाह जैसा आदमी है तो फिर वो बात और जिसको कहते हैं ना कि एक जो शानदार ट्रायंगल बनता है। और जरा जो लोग बहुत ये खास करके पावर कॉरिडोर में खूब चलता है कि गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के बीच में खूब रस्साकशी चलती है, ये खूब चलता है। लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए जिस तरह का भाव रखते हैं उसको जरा समझना चाहिए। और इसीलिए जब ऐसे बड़े मसले होते हैं तो छोड़ देना चाहिए, ये एक पहलू। दूसरा जो यूथ वाला है, अजीत डोभाल के मैंने मेरे ख्याल से कुछ आधा दर्जन स्पीचेज सुनी है, क्योंकि बहुत कम स्पीचेज होती हैं, लेकिन जो स्पीचेज होती हैं वो कमाल होती हैं। एक तो जो जब यूथ से बात कर रहे होते हैं तो वो ये बता रहे होते हैं कि देश के लिए आपकी भूमिका क्या है। और एक शब्द उन्होंने कहा कि अगर छोटा मोटा कुछ आपका हित आए तो देश हित के लिए उसको दरकिनार कर दो। इसका मतलब ये कतई वो नहीं कह रहे हैं कि आप कोई गलत चल रहा है उसके साथ खड़े जाइए, लेकिन जब लार्जर इश्यूज होते हैं, देश का इशू होता है, तो उसमें आप छोटे मोटे मुद्दों को दरकिनार कर सकते हैं। वो दरकिनार नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने इंटरेस्ट को दरकिनार, अपने इंटरेस्ट का ही, वही मैं कह रहा हूं। और वो जब ये कह रहे होते हैं तो कई बार सिक्योरिटी को लेकर जो हमारी समझ होती है, विशेष करके हमारी यूथ की, क्योंकि चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो या फिर हम बाहर से आने वाले खतरों की बात करते हैं, अजीत डोभाल उसको बहुत सलीके से चिन्हित करते हैं। और यहां उन्होंने एक बात छोटी सी कही कि मेरा तो छोटा सा हिस्सा है, गृहमंत्री जी का तो बड़ा हिस्सा है। लेकिन सच यही है कि एनएसए के तौर पर अजीत डोभाल ने जो काम किया और एनएसए बनने के लिए जो उनका पाकिस्तान में एजेंट रहते हुए जो भारत के अलग अलग जितने ऐतिहासिक पड़ाव हैं उसमें जो उनकी मध्यस्थ की भूमिका, नेगोशिएटर की भूमिका रही है, वो कमाल की रही है। तो ऐसे व्यक्ति का सम्मानित होना डिजर्व करता है। विजय जी, आपकी क्या राय है इसमें? एक तो मुझे डोभाल साहब के लिए रेस्पेक्ट में कहें या कुछ ज़्यादा लगता हो, लेकिन मेरे को 50 साल पुरानी एक फिल्म की जो शुरुआती लाइन थी ना कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद के निगहबान हो आंखें। अजीत डोभाल उन लोगों में से, माला सिन्हा की फिल्म थी, माला सिन्हा धर्मेंद्र की। अजीत डोभाल उन लोगों में से हैं और अजीत डोभाल ने अपने आप को बहुत ठीक तरीके से बताया, डिफाइन किया कि वो लिमिटेड रोल प्ले करते हैं। अभी ब्रजेश मिश्रा जी का भी चर्चा हुई, मैंने दोनों ही लोगों के साथ थोड़ा सा मुलाकात रही है। हालांकि दोनों लोग इतने व्यस्त होते हैं कि उनके साथ मुलाकात होना ही बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अजीत डोभाल साहब को थोड़ा सा पहले से भी मैं जानता था और ब्रजेश मिश्रा जी के साथ रहा। तो ब्रजेश मिश्रा जी पॉलिटिकल माइंड भी थे, वो प्रधानमंत्री जी के पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर भी काम करते थे। लेकिन अजीत डोभाल बहुत फिक्स तरीके से देश की सिक्योरिटी को लेकर काम करते हैं और उसमें इधर उधर नहीं होते। और दूसरी बात, आप यदि देखें इस सरकार के 12 साल पूरे हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल, दो ही लोग नहीं बदले, बाकी सब लोगों की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां कुछ कुछ बदलती ही रही हैं। कोई मंत्री बन गया, कोई होम मिनिस्टर बन गया, कोई रक्षा मंत्री बन गया, कोई वित्त मंत्री बन, सब लोग बदलते रहे। दो लोग पहले दिन से कांस्टेंट है। गडकरी जी भी है, उनका भी विभाग नहीं बदला। गडकरी जी को कुछ परिवहन मंत्री कुछ ऐड होता रहा, कुछ करते रहे, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया गया। बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये दोनों लोग ऐसे जिनको नहीं बदला गया। ये सरकार का, प्रधानमंत्री का उन पर विश्वास है। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन दो महत्वपूर्ण काम जो हुए एनएसए के तौर पर, वो है सर्जिकल स्ट्राइक, जिसे आप कह रहे हैं दोनों बार जब पाकिस्तान में घुसकर पुलवामा की बात है तो दोनों बार, हाँ पठानकोट, तो वो दोनों मसलों पर वो रहे। और एक बहुत बेहतर बात है कि एनएसए और होम मिनिस्टर हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है, इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट है। इसलिए कई बार ये बात वाजपेयी सरकार में भी हुआ ऐसा कि ब्रजेश मिश्रा जी और अडवाणी जी के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहा। हालांकि वो पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर ज़्यादा हुआ, लेकिन यहाँ दोनों ही लोग का मिशन एक है। मैं समझता हूँ कि अमित शाह जी भी एक लिमिटेड तरीके से काम करते हैं, भले ही वो
लिमिटेड मतलब बहुत फोकस तरीके से काम करते हैं। जब वो सिक्योरिटी पर काम कर रहे हो तो वो सिक्योरिटी पर काम करते हैं, संगठन पर काम कर रहे हो तो संगठन पर काम करते हैं। और ये दोनों की जोड़ी भी जो है ना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जोड़ी है। और ये तो अच्छा है, मतलब जो अभी दो मंच पे अमित शाह आपके जी और एनएसए प्रधानमंत्री के साथ तो होगा ही, क्योंकि प्रधानमंत्री उनको अपॉइंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने उन पर विश्वास जताया है। और 80 साल की उम्र है, 81 साल की उम्र है। हार्ड टास्क मास्टर हैं और एनएसए भी जो हैं वो एकदम फोकस्ड है। 100%। आप डोवाल साहब से मिलेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे फोकस हुआ जाता है। यदि बच्चों को इन भाषण से की बजाय डोवाल साहब के फोकस बिहेवियर को देखें ना तो हम समझ में आएगा कि कैसे काम होता है। मैंने तो आप सोचिए 80-81 साल की उम्र में देश का एनएसए रहना कोई, और हिंदुस्तान जैसे देश का एनएसए होना कोई आसान काम नहीं है।